अब हम शुरू करने लगे हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन की एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो कि काफ़ी लोगों की तरफ से फरमाइश से बना है, ठीक है। यानी कि एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जिसमें प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई सब कुछ जो है वो मैं डिटरमाइन करूँगी और आप लोगों के सामने उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो यूटिलिटी फंक्शन अगर हमारे पास है 0.3 y.7, ठीक है, और इनकम आपको दी हुई है 1000, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स की जगह मैं जो +10y, ठीक है, ये आपके पास जो है वो अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बढ़ के 10 हो जाएगी, तो इससे हमें जो है वो कंपनसेशन मालूम करनी होगी कि हमें एक्सचेंज की कंपनसेशन कितनी है, तो वो किस तरीके से होगा वो सब कुछ हम लोग मालूम करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखा रही हूँ कि आपके पास जब ये वैल्यूज़ गिवन है तो बेहतर ये है कि आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें, यानी कि मैं जो सॉल्व करूँगी वो इस बजट लाइन के साथ नहीं बल्कि इस बजट लाइन के साथ सॉल्व करूँगी जैसे मैंने अलजेब्रिकली करवाया है, ठीक है। फिर जब मेरे पास वो फंक्शंस के फॉर्म में तीनों फॉर्म मिल जाएंगे, यानी कि एक्स का डिमांड मार्शलियन फंक्शन, वाई का मार्शलियन डिमांड फंक्शन और इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो फंक्शन था वो जब मुझे मिल जाएगा तो फिर उसके अंदर मैं इनको रख के आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करूँगी। मेरी नज़र में वो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो लैग्रेंजियन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे इसको। लैग्रेंजियन, ठीक है, x.3 y.7, ठीक है, प्लस लैम्डा m माइनस पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। पहला डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, इसका आएगा 0.3, यानी पहले मैंने इतना सॉल्व करवाया हुआ है ये आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने वो डेरिवेशन देखी हुई है तो ये करना उतना ख़ास मसला नहीं बनेगा, ठीक है। तो 0.3 x 0.3 माइनस 1 y की पावर 0.7, ठीक है, प्लस लैम्डा कॉन्स्टेंट है अपनी जगह, m0 प्राइस ऑफ x आ जाएगा x की जगह 1 प्लस माइनस ही होता है ना, ओके सॉरी प्लस नहीं उस तरफ चले गया था, प्राइस ऑफ वाई वाई कॉन्स्टेंट है इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, x माइनस 0.7 वाई 0.7 माइनस प्राइस ऑफ x लैम्डा इक्वल टू 0, 0.3 x 0.7 वाई 0.7 इक्वेट टू प्राइस ऑफ x लैम्डा इक्वेशन। यानी जितना सॉल्विंग करनी थी मैंने इसी जगह कर ली, अब मैं बाकी डेरिवेटिव्स लेके ऐसे ही सॉल्व कर लूँगी और अब मैं डायरेक्ट उनका रेशियो लूँगी जैसे मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे इसके अंदर कंफ्यूजन हो रही क्योंकि मैं ये उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी लेके जा रही हूँ, तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन और एक्सचेंज डिमांड फंक्शन लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को यूज़ करके वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है, चैनल के ऊपर आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो ये 0.7 वाई 0.7 माइनस 1 एक्स की पावर 0.3, ठीक है, प्लस लैम्डा एम कांस्टेंट, एक्स का पूरा सेट कांस्टेंट, पी वाई 1, ठीक है, साथ ही इक्वल टू 0.7 वेरिएबल एक्स वाला पहले आता है इसलिए एक्स को मैं पहले लिख लूँगी, वाई वाला बाद में लिख लूँगी, माइनस प्राइस ऑफ वाई लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है, 0.7 0.3 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वाई लैम्डा, ये हो गई क्वेश्चन 2, ठीक है। तीसरा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, जो यूटिलिटी का फंक्शन था वो पूरा 0 क्योंकि उसके अंदर तो लैम्डा नहीं है, लैम्डा की जगह 1, बाकी जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे नीचे उतर आएगा, ठीक है। अब m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इक्वेट टू 0,
एम इज इक्वल्स टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल्स टू 3। तीन इक्वेशंस तैयार हो गई, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। Taking ratio of equation 1 to equation 1 की, और देखूँ साथ में गलत ना लिखूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 की 0.3 एक्स की पावर माइनस 0.7 वाई की पावर 0.7, ठीक है। लैम्डा प्राइस ऑफ एक्स 0.7 एक्स की पावर 0.3 वाई की पावर माइनस 0.3 लैम्डा प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो रेशियो है 0.3 0.7, इसको ऐसे लेके चलिएगा, इसको अपनी तरफ से सॉल्विंग मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिवाइड भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/7 डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही जवाब बनेगा। रेशियो में लेकर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। पावर चेंज जो है, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी जब मैं ज़बरदस्ती इनकी वैल्यूज़ जो है जगह चेंज करूँगी। तो एक्स वाई 0.7 वाई 0.3 एक्स 0.7 एक्स 0.3 लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। तो 3/7 वाई ओवर एक्स, प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, ये बन गया आपके पास इक्वेशन 4, ठीक है। अब इस इक्वेशन 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 4 फॉर वाई, ठीक है। वाई के लिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7px डिवाइडेड बाई पी वाई, वाई इज इक्वल्स टू 7px डिवाइडेड बाई 3py, ये 4a नाम दे रही हूँ मैं इसको, ठीक है। पुट 4a इन इक्वेशन 3 जो कि थी m इज इक्वल्स टू px प्लस py, ठीक है। m यहीं पे ठीक है, px प्लस py, y की जगह 7px। अच्छा, मैंने आपको कहा कि इसको बेशक ये जो है 0.3 0.7 ही रहने, तो मैं इसको वही कर रही हूँ वापस, ठीक है। आप लोग बेशक ऐसे करके चलना चाहें, ऐसे करके चल लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको वापस जो 0.7 0.3, ठीक है, py, ठीक है। py कैंसिल आउट, इसको सॉल्व कर लूँ। px प्लस 0.7/0.3 px कॉमन है तो कॉमन निकाल लूँगी, 1 प्लस 0.7 ओवर 0.3। इसको जो है कैलकुलेटर में ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये m आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साथ में लिखा है, ठीक है। 1 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 0.3, 10/3 ये जवाब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 10/3 का अगर मैं रेशियो में करूँ तो 3.333 थी, उससे बेहतर है मैं इसको 10/3 रख लेती हूँ, ठीक है। 10/3, ठीक है। अब अगर मैं इसको x के लिए सॉल्व करूँगी तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, x के लिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये हो x मार्शलियन m, ठीक है, इनकम नहीं, तो 3m 10 px, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं बस ज़रा टाइम का इशू है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपकोym लिख के दिखा रही हूँ, तो ym क्या होता है, ठीक है, ym क्या बनेगा इसका, ठीक है। तो ym आपके पास बन जाएगा 7m/10 प्राइस ऑफ y, ठीक है।
यही बनेगा। आप लोग जब उस तरीके से कैलकुलेट करके पूरा चेक कर लीजिए जिस तरीके से आप लोगों ने किया होता है पहले भी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को रख लूँगी यूटिलिटी फंक्शन में, x.3 y.7, ठीक है। 3m/10 प्राइस ऑफ x 0.3, y की जगह 7m, ठीक है, 10 प्राइस ऑफ y की पावर 0.7। अब m यहाँ पे जिसकी पावर 0.7 और m यहाँ जिसकी पावर 0.3 निकाल के पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 0.3, 7 की पावर 0.7, ठीक है। अब एक 10 है जिसकी पावर 0.3 और 0.7 है, ये भी निकाल लो साथ में, ठीक है। इसकी भी पावर 1 हो जाएगी। फिर प्राइस ऑफ x की पावर 0.3, प्राइस ऑफ y की पावर 0.7। ऐसे ही बनेगा। कॉम्प्लेक्स है, आई नो कॉम्प्लेक्स है, मगर ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास m भी है, 10 भी है, प्राइसेस भी हैं, ठीक है। अब ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही जो है पेज निकाल लिया, मेरे पास जो है सारे फंक्शंस निकाल हैं, ठीक है। अब मैं जो आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करने आ गया कि मैं वो वाला देखूँगी, ठीक है। यानी कि गिवन द यूटिलिटी 0.3 y.7 m इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। प्राइस ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 10y, प्राइस ऑफ x 10, ठीक है। अब जब मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन सब गिवन है, ठीक है, अभी इसमें प्राइस ऑफ x राइज नहीं है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना रही हूँ ताकि याद रहे कि कहाँ पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो है ये वाला ई पॉइंट याद है, जब आपका कुछ चेंज नहीं हुआ था हम पहले ई पॉइंट निकालेंगे, यानी कि एट द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी पहले ये यूटिलिटी भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये x और ये y की बंडल्स निकाल लेंगे कि ये क्या बनता है इसमें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पहले तो मैं क्या करूँगी, मैं x के अंदर जो है वो xm की वैल्यू निकाली, मुझे x की वैल्यू मालूम करना, ठीक है। तो है 3m/10px, ये वही है जो मैंने अभी आप लोगों के सामने वीडियो में ड्राइव की है, ठीक है। m की जगह मैंने रख दिया 1000, 10 तो प्राइसेस है, प्राइस ऑफ, ठीक है। प्राइस ऑफ x क्या है, प्राइस ऑफ x है 5, रख के कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 60 यूनिट्स ऑफ x कंज्यूम कर रहे हैं एट दिस यूनिट, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, ठीक है। अब y मालूम करेंगे, इसी तरीके से y में रख देंगे, y का फंक्शन था 7m/10/py, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया था क्योंकि मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था पहले से, ठीक है, ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना कंज्यूम हो वीडियो देखने में, क्योंकि ये आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए इसका मतलब आपको लैंग्वेज इंजन पहले से आता है, ठीक है। ये आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 10, py की जगह 10, ये हो जाएगा 7000 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 70 यूनिट्स ऑफ y। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से पार्ट अवे कर दूँ, 70 यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये तो आ गया इनिशियल बंडल का। अब आगे जो हम बहुत सारे चेंजेस देखेंगे उस पर जो हम x और सब कुछ निकालेंगे वो सिर्फ x का मालूम करेंगे, y का नहीं, क्योंकि वो फिर घिचमिच हो जाएगा, ठीक है। हमने सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अच्छा इसकी यूटिलिटी भी निकालनी है सच, तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के अंदर या तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के अंदर रखना है आप, कि जब आपने ये मालूम कर लिया है तो डायरेक्ट इनके अंदर रख लीजिए, ठीक है। तो x है आपके पास 60 जिसकी पावर 0.3 है और y है आपके पास 70 जिसकी पावर 0.7 है, ठीक है। क्योंकि मैंने उसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन नहीं की थी, इनडायरेक्ट यूटिलिटी वाले के अंदर मैंने उसको
उसको जो है वैल्यूज़ उनकी बिल्कुल ऐसी रखी थी, तो वो सेम जवाब आ जाएगा। ठीक है, पावर है 0.3 एंड 70 की पावर है 0.7। ये मेरे पास आ रहा है कुछ 66, अच्छा इसका वो भी नहीं बन रहा। चलो 66.83654676। चलो मैं इसको 8 की हद तक जो है वो सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, यानी कि 8 के बाद वाला जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 लेस देन 5 है, तो ये 8 का 8 रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने 66.8 कर दिया। ठीक है, अब एक बार इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में भी रख देती हूँ, ताकि वो भी कंफ्यूजन जो है आपको की अगर है थोड़ी बहुत तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, 10 प्राइस ऑफ x 0.3 प्राइस ऑफ y 0.7। ठीक है, इसमें ऐसे रख दूँगी। इनकम है 1000, 3 की पावर 0.3, 7 की पावर 0.7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। प्राइस ऑफ x है 5, इसकी पावर 0.3 है, और प्राइस ऑफ y है 10 जिसकी पावर 0.7। मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेटर के अंदर रख दूँगी, यानी कहते हैं ना बार बार एक एक चीज़ की वैल्यू लिखने वाला खेल नहीं खेलूँगी, मैं ऐसे ही इसकी वैल्यू को रख दूँगी 7। ठीक है, 10 5 0.3 करेंगे 10 0.7 0.7 इसकी पावर है। देखें क्या वही जवाब नहीं आया, 66.8 जवाब बन जाएगा इसका भी। बेशक वो पहले वाला जो पूरा था वो भी देख लीजिएगा, सेम जवाब है। ठीक है, तो ये चीज़ तो साबित हो गई ना हमारे पास कैलकुलेटर से। ठीक है, यूटिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे यूटिलिटी हमारे पास आ रही है 66.8। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा करके लिख दिया मैंने। अब हमने क्या असम्पशन लगाई है यहाँ पे कि हमारी जो यहाँ पे काम करती हूँ, मैं इस ग्राफ को प्रॉपरली यहाँ पे सही से ड्रॉ कर भी लेती हूँ। ठीक है, अपनी नीचे, ताकि जो है मेरे हाथ में सेम यही पेपर रहेगा तो मैं कंफ्यूज नहीं। ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, ये यूटिलिटी लेवल जो हमने निकाला है 66.8। ठीक है, और ये यहाँ से मैंने ये बजट लाइन आती है। ठीक है, ठीक है, एट दिस ई पॉइंट वाई के कितने यूनिट्स हैं 70 और एक्स के कितने यूनिट्स थे 60। सही लिखा है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स रोज टू 10, यानी कि जो 5 थी वो 10 हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं इसको नीचे शिफ्ट करूँगी। ठीक है, बजट लाइन जो है नीचे शिफ्ट यहाँ पे आने वाली बजट लाइन। ठीक है, इसके ऊपर कौन से पॉइंट पे आएंगे हम और कौन सी यूटिलिटी का लेवल होगा वो जो है मैं भी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइस कम हुई यहाँ से यूटिलिटी, इसकी यूटिलिटी को मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा बी। ठीक है, अब मैं इसको करूँ। अब प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने से मुझे एक्स के यूनिट्स मालूम करने, तो एक्स के कितने यूनिट्स थे। तो एक्स का फॉर्मूला तो वही है मालूम करने का। इनकम आपके पास अभी फ़िलहाल पुरानी ही है, वो है 1000। 10 प्राइसेस ऑफ एक्स क्या हो गई 10 हो गई, नई वाली प्राइसेस रख देना, तो 3000 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 30। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये चेंज हुआ तो वाई भी चेंज हुआ। ठीक है, तो अब वाई को कैलकुलेट करके यूटिलिटी कैलकुलेट करने से बेहतर नहीं कि हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को यूज़ कर लें। चलो मैं तो इसकी तरफ जा रही हूँ। जब मुझे एक आसान चीज़ मिल रही है तो उसको अवेल करना बेहतर है, और ना अवेल करना बेवकूफ़ी को होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने साबित कर दिया कि उसका जवाब सेम आता है। ठीक है, 10 प्राइस ऑफ एक्स आ गया 10
0.3 पावर है, प्राइस ऑफ y है आपके पास 10.7। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगी। ठीक है, ये है कि कैलकुलेटर में लिखने में इसको टाइम लग रहा है, मगर कैलकुलेटर में टाइम लगा लेना फिर बेटर है। ठीक है, अब इसको एक यूनिट के लिए सॉल्व करना है, मैंने टू के लिए सॉल्व करना है। टू के साथ वाला जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो टू में +1 हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 54.3। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये आ गया हमारे सामने हमारा कर्व। ठीक है, इस बी पॉइंट की यूटिलिटी क्या है 54.3, और बी पे हम लोग एक्स की कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं 30। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी कंपनसेशन। ठीक है, हिक्शन की कंपनसेशन है ना, तो हिक्शन की कंपनसेशन के बाद, ठीक है, यहाँ से मैंने कंपनसेशन की, यहाँ पे आ गया। मैंने इसको पेंसिल से जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी, आप लोग सही से ड्रॉ कीजिएगा, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, हिक्शन की कंपनसेशन पे पॉइंट सी। ठीक है, तो हिक्शन की कंपनसेशन पे जो हम पॉइंट सी पे आ रहे हैं, उसमें इनकम बढ़ रही है, मगर यूटिलिटी पुरानी जो है वो सेम होगी एट दी न्यू प्राइसेस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब नई वाली इनकम मालूम कर सकते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से। तो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट सी। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इनकम पे नई वाली इनकम मालूम करके फिर मैं नई वाली जो है वो कंजम्पशन का पॉइंट मालूम कर सकूँगी एट द न्यू प्राइसेस। मुझे पहले नई इनकम मालूम करना है, यूटिलिटी। ठीक है, इज इक्वल्स टू m। ठीक है, 3.3 7.57 10 प्राइस ऑफ x.3 प्राइस ऑफ y.7। ठीक है, यूटिलिटी हमने जो कांस्टेंट करनी है वो कितनी है 66.8 इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अपनी जगह फिक्स रहेगा 7.7 10 प्राइस ऑफ x हमारे पास 10 हो गई 10.7। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इनका रेशियो लेके जो इसका रिजल्ट निकाल लूँगी। ये 68, क्योंकि इसमें कांस्टेंट के पार्ट है सिर्फ और सिर्फ m ही है। ठीक है, मैं m वाली जगह को x से तो फिल कर नहीं सकती कैलकुलेटर पे, तो मैं इसको जो है 3 7। ठीक है, 10 की पावर 10 की पावर हो गई 0.3, 10 की पावर हो गई 0.7। ठीक है, इसमें ब्रैकेट्स की जरूरत है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है कुछ 0 पॉइंट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे इसको डिवाइड में लेके जाना था उसके। चलो मैं इसको अप्रॉक्स कर देती हूँ, देखना मैं इसको एक काम करें 0.0543 कर रही हूँ। ठीक है, 0.0543। ठीक है, एम को डिवाइड कर दिया मैंने,
तो न्यू इनकम यानी कि M2 उसका नाम दे रही हूँ मैं इसको, तो 1230.20 यानी वो 20 मैंने कर दिया, वो 25 पर 78 भी एक नंबर आ रहा है इसके आगे, बट मैंने इसको 20 पे फिक्स कर दिया। ठीक है, नाउ एट दिस न्यू इनकम मुझे अपनी एक्स मालूम करना है। ठीक है, एक्स मालूम करना है मुझे एट दिस न्यू इनकम, क्योंकि जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, नई इनकम पे यूटिलिटी पुरानी वाली, तो मैंने पुरानी यूटिलिटी को कांस्टेंट रख के प्राइसेस नई वाली रख के नई इनकम तो निकाल ली। अब मैं मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा मैं चूँकि इसको रफ बना रही हूँ बिल्कुल एंड परफेक्ट कैलकुलेशंस के साथ नहीं है, इसलिए हो सकता है वैल्यूज़ आगे पीछे हो। ठीक, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, अच्छा अब एक्स है आपका 3m/10px। अब नई इनकम लिखेंगे यहाँ पे 3 1 2 3 दुनिया के पहले दूध के खराब होते सही। पहले की 1230.20 36.906 ये वैल्यू निकल के आ रही है हमारी सी की, यानी कि सी जो है वो बेसिकली यहाँ से लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ की वैल्यू बन रही है सी की 36.906। ठीक है, क्योंकि ये सी जो है बेसिकली यहाँ जो मैंने ड्रॉ किया है ये यहाँ आ रहा होगा। ठीक है, तो E to C यानी कि E to C ये जो हो गया, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और C to B यानी कि ये C है तो ये आपके पास आ गया इनकम इफेक्ट, नॉर्मल गुड करके सर। ठीक है, बिल्कुल छोटा छोटा बनाया है ना इसके दरमियान में। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 60 माइनस 36.906 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकल आएगा, और फिर प्राइस इफेक्ट क्या होगा 36.906 डिवाइड बाय -30, ये आपके पास टोटल जो है वो चेंज निकल के आ जाएगा प्राइस इफेक्ट का। ठीक, करके दिखा देती हूँ आपको। तो टोटल प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, 60 माइनस 36.906। ठीक है, 23.094 ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मैंने डायरेक्ट माइनस करके लिख दिया। ठीक है, और 36.906 माइनस 36.906। ठीक है, अब मैं इसके साथ ही ऐड कर लूँगी 23.094, मेरे पास आ जाएगा 30। तो प्राइस ऑफ एक्स के बढ़ने की वजह से एक्स की कंजम्पशन में 30 यूनिट्स की कमी है। ठीक है, टोटल इफेक्ट निकला है। अब हमने निकालना है कि कंपनसेशन कितनी है। ठीक है, यानी कि चेंज इन एम, तो M2 क्या है माइनस M1। M1 कौन सी थी, जो कि इनिशियल हमें गिवन थी। चेंज इन एम, M2 है 1230.20 माइनस 1000, तो आपको जो कंपनसेशन मिली है वो है 230.20 रुपीज़ की। यहाँ पे आके ये सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा सारा। फिर मैंने सिर्फ क्या किया था, टाइम मैंने सारा लगाया इसको अलजेब्रिक सॉल्व करवाने में। ठीक है, और साथ साथ साइमल्टेनियसली मैंने इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यही है एक तरीके का जिसके थ्रू आप सही से अपना सॉल्व कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो, सेकेंडली आप इसको ग्राफ को साथ साथ लेके चलो ताकि हर चीज़ का डाटा आपके पास एक ग्राफ के अंदर इकट्ठा हो जाए।